हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सूचना सहायक मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना हमारे साथ में चले। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। देखिए, हमीर हट पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई। ठीक है। दूसरा देखिए, हमीर महाकाव्य पुस्तक है, ये दोस्तों नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई। और कानड़ दे प्रबंध है दोस्तों, कानड़ दे प्रबंध है ये पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और पृथ्वीराज विजय है ये जयानक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ पर अपना अगर अपन देखें कूट भाषा में अपना सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों 1 2 4 3, 1 2 4 3 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कूट भाषा के ऑप्शन दे नहीं रखे तो आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है। आगे देखिए, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह मनाया गया है? बताइए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह है मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है। बीकानेर में दोस्तों ये पहला दीक्षांत समारोह है ये मनाया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है। किसान सॉरी देखिए, किसानों एवं पशुपालकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं डीबीटी की उपलब्धता हेतु राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड पोर्टल कौन सा है? बताइए। किसानों एवं पशुपालकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं डीबीटी की उपलब्धता हेतु राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड पोर्टल है, तो वो कौन सा है? तो वो पोर्टल है दोस्तों राज किसान साथी। राज किसान साथी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान में डिजिटल सेवाओं के प्रयोग हेतु ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को कनेक्ट करने हेतु महिलाओं को वॉलेंटियर्स स्किल प्रदान करने हेतु प्रयुक्त परियोजना है। बताइए। राजस्थान में डिजिटल सेवाओं के प्रयोग हेतु ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को कनेक्ट करने हेतु महिलाओं को वॉलंटियर्स स्किल प्रदान करने हेतु प्रयुक्त परियोजना है। तो वो प्रयुक्त परियोजना कौन सी है? तो वो है दोस्तों ई सखी। कौन सी है? ई सखी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ई सखी। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा है दोस्तों? ई सखी। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित आईटी आधारित परियोजनाओं को उनके उद्देश्य के साथ सुमेलित करें। एक तरफ है प्रोजेक्ट या स्कीम का नाम, दूसरी तरफ उद्देश्य या कार्यविधि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क पोर्टल आमजन की समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु ये एक दोस्तों गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों, देखिए सेंट्रलाइज गवर्नेंस गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा पहले का। तीसरा दूसरा देखिए ई मित्र। ठीक है, ई मित्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? ई मित्र का हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा।
ठीक है। तीसरा है ई संचार। ई संचार का क्या होता है दोस्तों? ई संचार का हो जाएगा देखिए डिपार्टमेंट अप्लीकेंट्स इवेंट सेंड करने हेतु प्रयुक्त है, ठीक है। और राज्य बायोस्कोप है, ये यूजफुल वीडियोज को अपलोड करने हेतु प्रयुक्त है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3412। 3412 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा में ऑप्शन नहीं दे रखे, 3412 आपको करना है। आगे देखिए आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो वो है दोस्तों मिशेल स्टार्क है। लगभग 25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर होते हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों CISE और RISE, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए RISE की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। और CISC की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही, नीरज निगम। आगे देखिए कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों बायोस, ठीक है। BIOS ये कहलाता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बिट्स का एक समूह है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है, कहलाता है। बिट्स का एक समूह है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है, कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों इंस्ट्रक्शन कोड। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, इंस्ट्रक्शन कोड। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, आपने कंप्यूटर को एक गणना की प्रक्रिया हेतु विभिन्न मान प्रदान किए, इन मानों सहित डाटा कहलाएगा। तो दोस्तों इन मानों सहित डाटा है वो क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वो कहलाएगा इनपुट। क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा दोस्तों, इनपुट डाटा, सॉरी इनपुट डाटा नहीं, सिर्फ इनपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनपुट। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रचना बिस्वत रावत, रचना बिस्वत रावत। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निखत जरीन, निखत जरीन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके थे। तो वो विरोध के तरीके थे दोस्तों अहिंसा व असहयोग आधारित सत्याग्रह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? बताइए कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए सारनाथ सिंह शीर्ष, धोली रहित, रामपुरवा वृषभ। यहाँ पे देखिए मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति है, ये दोस्तों मौर्य काल का नहीं है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये कुषाण काल में मथुरा कला का केंद्र था दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? बताइए बिलियर्ड्स खिलाड़ी कौन है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पंकज आडवाणी। आगे देखिए, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों वो है एल के आडवाणी। कौन है? एल के आडवाणी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एल के आडवाणी। आगे देखिए, वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाती है, तो दोस्तों ये कहलाती है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान बन गया है दोस्तों। ये यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट आपको पूरा देना है, तभी आपको पता लगेगा कि वास्तव में पेपर का लेवल क्या है, अपने कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज को किस श्रेणी में रखते हैं? को किस श्रेणी में रखते हैं? तो दोस्तों इसको नेविगेशन कीज की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेविगेशन कीज की श्रेणी में। आगे देखिए, निम्न में से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बैंक है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म तो दोस्तों सभी को पता होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, ये प्रश्न है देखिए 24 नंबर का। देखिए, एक हार्ड डिस्क सिस्टम में निम्नलिखित प्रोग्रामर होते हैं, जिसमें देखिए ट्रक की संख्या 50, सेक्टर या ट्रक की संख्या 100, बाइट या सेक्टर की संख्या 500, एक ट्रक से दूसरे ट्रैक पर जाने में हीट द्वारा लिया गया टाइम, एक MS रोटेशन स्पीड, ठीक है, यानी कि घूर्णन गति। ठीक है, देखिए यहाँ पे 600 RPM डिस्क से 250 बाइट स्थानांतरित करने में लगने वाला औसत समय क्या है? तो दोस्तों वो औसत समय है वो है दोस्तों क्या? तो वो है 300 ms। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डीवीडी का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों डीवीडी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निर्देशों का समूह है क्या कहलाता है? निर्देशों का समूह है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोग्राम कहलाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोग्राम। आगे देखिए, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों वो शॉर्टकट कुंजी है विंडोज की प्लस डी, विंडोज की प्लस डी, ये शॉर्टकट की है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यूजर प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्राप्त करता है? यूजर प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्राप्त करता है? तो दोस्तों ये करता है ग्रुप ऑफ सिस्टम सेल। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गटर मार्जिन क्या है? बताइए गटर मार्जिन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन, ये होती है दोस्तों गटर मार्जिन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है Ctrl+V। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, Ctrl+V। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ड व्रेप
फीचर होता है, वर्ड रैप फीचर होता है। तो दोस्तों ये जो फीचर होता है ये ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए कौन सी कुंजी को दबाना होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए कौन सी कुंजी को दबाना होता है? तो दोस्तों ये दबाना होता है टैब को। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टैब को दबाना होता है। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बटन आपको आपके डाटा सोर्स में रिकॉर्ड्स को ऐड, डिलीट या परिवर्तित करने की अनुमति देता है? निम्न में से कौन सा बटन आपको आपके डाटा सोर्स में रिकॉर्ड्स को ऐड, डिलीट या परिवर्तित करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एडिट डाटा सोर्स बटन। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो कौन सा सही फॉर्मूला है सभी को पता होगा दोस्तों। जो सही फॉर्मूला है वो है दोस्तों बराबर पावर 2 3 वाला। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे MS एक्सेल में MS एक्सेल में सेल को वर्तमान प्रयुक्त शीट से तुरंत अगली शीट पर कैसे ले जाया जा सकता है? तो दोस्तों कैसे ले जाया जा सकता है? तो दोस्तों अगली शीट पर क्लिक करके, कंट्रोल प्लस पेज डाउन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए, MS एक्सेल में टेक्स्ट में से शब्दों के बीच एक स्पेस छोड़कर अतिरिक्त स्पेस हटाने के लिए हम फलन प्रयुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वो होता है इसमें ट्रिम। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिम। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। तो वो है दोस्तों इसमें .wav व .mid फाइल से। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है। तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रेजेंटेशन 1। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, MS पावर पॉइंट में किसी भी शेप या पिक्चर को घुमाने के लिए किस एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट में किसी भी शेप या पिक्चर को घुमाने के लिए किस एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रोटेट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रोटेट। आगे देखिए, एक प्रेजेंटेशन में प्रत्येक ऑब्जेक्ट का टाइप कैसे सेट किया जाता है? तो कैसे सेट किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्लाइड शो से दोस्तों यहाँ पे कस्टम एनिमेशन। ठीक है, कस्टम एनिमेशन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डाटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए डाटाबेस लैंग्वेज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है DDL। ठीक है, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा DDL। नेक्स्ट, आगे देखिए, SQL में निम्न में से डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कौन सी कमांड नहीं है? SQL में निम्न में से डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कौन सी कमांड नहीं है? तो दोस्तों वो है कौन सी? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए अपडेट नहीं है। ठीक है, अपडेट नहीं है, क्रिएट ड्रॉप है, अल्टर है और रीनेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर अपडेट नहीं है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, DBMS के तहत डाटा को सेंट्रलाइज करना, डुप्लीकेशन और डेटाबेस की स्थिरता और वैधता सुनिश्चित करना शामिल है। DBMS के तहत डाटा को सेंट्रलाइज करना, डुप्लीकेशन और डेटाबेस की स्थिरता और वैधता सुनिश्चित करना शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रिड्यूस। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे ER डायग्राम में एंटिटी को दर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। ER डायग्राम में
एंटिटी को दर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आयत। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आयत। आगे देखिए, डीबीएमएस में डाटा मैनेजमेंट की प्रक्रिया में प्रयुक्त महत्वपूर्ण एलिमेंट है। डीबीएमएस में डाटा मैनेजमेंट की प्रक्रिया में प्रयुक्त महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड, टेबल, फाइल, एट्रीब्यूट और टुपल। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा मैनेजमेंट की प्रक्रिया में प्रयुक्त महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो वो एलिमेंट है दोस्तों इसमें, ये सारे के सारे एलिमेंट है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5 डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डाटाबेस को मैनेज करने हेतु प्रयुक्त एमएस एक्सेस के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों सत्य कथन है वो कौन सा है वो बताना है अपने को यहाँ पे, और कूट भाषा में अपने को क्या करना है दोस्तों, उत्तर देना है। देखिए इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। एमएस एक्सेस को फ्रंट एंड एवं बैक एंड पर काम में लिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एमएस एक्सेस की सहायता से डाटाबेस को क्रिएट एवं मैनिपुलेट किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों के तीनों है वो क्या है, सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी सही है दोस्तों इसमें। आगे देखिए, डाटाबेस के नेविगेशन पेन द्वारा, डाटाबेस के नेविगेशन पेन द्वारा दोस्तों ऑब्जेक्ट की सेटिंग की जाती है, ऑब्जेक्ट को ओपन किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट को रीनेम किया जा सकता है। तो दोस्तों सारे के सारे सही हैं, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे देखिए, निम्न में से कौन 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, बताइए 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों 11001 है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से एक्सेस 3 कोड का मॉडिफाइड कोड कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मॉडिफाइड कोड हो जाएगा दोस्तों BCD यानी कि बाइनरी कोड डेसिमल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 8 बिट से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है, तो वो हो सकती है दोस्तों 255। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये संख्या दे रखी है, इसका डेसिमल कन्वर्जन है, बताइए। तो इसका डेसिमल कन्वर्जन है वो है दोस्तों 21.62510। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन ये निकालना पड़ेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सीधा ये हो जाएगा। आगे देखिए, फाइल किसे कहते हैं दोस्तों, फाइल किसे कहते हैं, फाइल कहते हैं रिकॉर्ड समूह को। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फाइल सिस्टम यूज में लिया जाता है, फाइल सिस्टम यूज में लिया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है फाइल को नाम देने के लिए, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज पोर्टल ICMP क्या है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखिए, एरर भेजने के लिए गेटवेज अलाउ करता है तथा मैसेज को अन्य गेटवेज या होस्ट्स पर नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। एक मशीन पर इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर तथा अन्य मशीन पर इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर के मध्य संप्रेषण उपलब्ध करवाता है, बिल्कुल सही है। मूल स्रोत एरर कंडीशन रिपोर्ट करता है, ठीक है। स्रोत को यानी कि सोर्स को इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम से एरर का संबंध करना चाहिए तथा प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। तो ये सारे के सारे हैं वो सही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, नेटवर्क में डाटा की सिस्टेमिक तरीके से और आसानी के साथ ट्रांसफर करने हेतु नियमों के समूह को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों प्रोटोकॉल कहा जाता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, FTP के लिए असत्य कथन है, FTP के लिए असत्य कथन है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों यह यूजर को वेबसाइट को क्रिएट एवं
मेंशन करने के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। और इसके द्वारा फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया नहीं जा सकता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है, इसमें असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा ट्रांसफर करते समय ट्रांसमिशन प्रोसेस के दौरान कमांड एवं डाटा दोनों को एनक्रिप्ट करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों असत्य कथन बताना था, दूसरा और तीसरा असत्य कथन है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नेटवर्क डिवाइस का रिपीटर्स ओएसआई मॉडल के किस लेयर को ऑपरेट करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों फिजिकल लेयर को, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर के लिए जिम्मेदार है, बताइए ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर किसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राउटिंग के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एलएएन का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों एलएएन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न है, जब यूजर सर्च इंजन में कोई शब्द सर्च करता है तो सर्च इंजन से जुड़ी जानकारी कहाँ दिखाता है, तो कहाँ पर दिखाता है, तो दोस्तों ये दिखाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस स्टेप या प्रोसेस द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किसी में क्वेरी या कीबोर्ड को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कौन कौन से पेज दिखाई देंगे, वह किस क्रम में, तो दोस्तों कौन से क्रम में दिखाई देंगे, सभी को पता है रैंकिंग के अनुसार दिखाई देंगे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सर्च इंजन का प्रकार है, तो सर्च इंजन का प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए क्राउलर बेस्ड, डायरेक्टरी बेस्ड, हाइब्रिड बेस्ड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस प्रोटोकॉल को पुश प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, यह पोर्ट 25 उपयोग लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों SMTP। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों नेविगेटिंग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नेविगेटिंग। आगे देखिए, किसी वेब पर उपलब्ध वेब रिसोर्सेज को किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो इसको दोस्तों HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें कुछ पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, 1, 5, 25, 125। आगे क्या होगा, आगे 3 में क्या होगा वो अपने को बताना है, आगे 3 में क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 5 को 5 से किया तो 25 आया, और 25 को 5 से किया तो 125 आया। अब 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, और 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आएगा, और 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625 आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि किसी कूट भाषा में पोर्टिकल को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा, दोस्तों देखिए, अपने को एक अक्षर के अंदर एक प्लस करना है, दूसरे में एक माइनस करना है, ठीक है। तो जिस प्रकार देखिए, पी के अंदर एक प्लस किया तो क्या आया, क्यों आया, ठीक है। ओ के अंदर एक माइनस कर दिया तो एन आ गया। उसी प्रकार एस में अपन क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो टी आएगा, ओ में एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एन आएगा, और सी के अंदर एक प्लस करेंगे तो डी आएगा, आई के अंदर एक माइनस करेंगे तो एच आएगा, ए के अंदर एक प्लस करेंगे तो बी आएगा, और एल के अंदर एक माइनस करेंगे तो के आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा TNDH तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीचे अनुक्रम दिया गया है, उस अनुक्रम को पूरा करना है, 10, 18, 28, 40, 54, 70। आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, पहले 8 का गैप, फिर दोस्तों यहाँ पे 10 का गैप, फिर 12 का गैप, ठीक है, फिर 14 का गैप, फिर 16 का गैप, अब 18 का गैप आएगा। तो 70 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 88। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करिए।
तो समानांतर चतुर्भुजों की संख्या है वो ज्ञात करनी है, तो कितना आएगा, तो वो आएगा दोस्तों इसमें 30। ठीक है, इसमें गिनोगे तो दोस्तों 30 आएगा। आगे देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो दोस्तों ये गर्दन पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, यानी कि गले का आभूषण है। आगे देखिए, बाल विवाह रोकने हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह की सूचना देने वाले को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, तो वो है दोस्तों उदयपुर में दिया गया जाएगा ये पुरस्कार। आगे देखिए, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलगोजा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अलगोजा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो यहाँ पर नर्मदा नदी है, ये डेल्टा का निर्माण है वो नहीं करती, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वीर कल्ला जी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वीर कल्ला जी। आगे देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है, सीताबाड़ी का जो मेला है ये आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये हाड़ौती में आयोजित किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हाड़ौती के अंदर। ठीक है, 12। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट के क्लास सी में कितने नेटवर्क्स की अनुमति है, तो कितने नेटवर्क्स की अनुमति है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ है दोस्तों फसल है, दूसरी तरफ है उपज किस्म है। देखिए, गेहूं की किस्म कौन सी है, तो दोस्तों राज 3070 है, ये गेहूं की किस्म है। जौ की कौन सी किस्म है, तो दोस्तों RD 2035 है, ये जौ की किस्म है। बाजरे की किस्म कौन सी है, तो दोस्तों RHB 30 है, ये बाजरे की किस्म है। मक्के की किस्म कौन सी है, तो दोस्तों माई कंचन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4321, 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से किया गया, तो कब से किया गया, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये 23 जून 2023 से किया गया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है, तो किसका उपविभाजन है, तो दोस्तों ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ये मध्य अरावली श्रेणी का उपविभाजन है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ मुख्य तीर्थ स्थल है। सभी को पता होगा दोस्तों, तल्लीनाथ जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है पांचोटा गांव जालोर, तेजाजी का परबतसर नागौर, देवनारायण जी का है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा, और पाबू जी का है कोड़ू गांव फड़ोदी। ठीक है, तो यहाँ पे ABDC इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 71B का नया नंबर क्या है, तो 71B का नया नंबर क्या है, तो वो है दोस्तों 919। यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फुहारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है नर्मदा केनाल परियोजना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा केनाल परियोजना। आगे देखिए, राजस्थान में NGO, ट्रस्ट, फाउंडेशन, स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाएं आदि का पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु कौन सा पोर्टल शुरू हुआ है, तो कौन सा पोर्टल शुरू हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों VSDC पोर्टल शुरू हुआ है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वॉलेंट्री सेक्टर डेवलपमेंट सेंटर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, कथन दिया गया है और धारणाएं दी गई है, अपने को बताना है कि कौन सी धारणाएं सही है। देखिए, यहाँ पे देखिए, मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ हवा में सांस लेना, पेयजल की प्रचुर आपूर्ति होना और वस्तुओं के हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला अवधारणा है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, दूसरा पढ़ने की जरूरत है नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पाई ग्राफ दिया गया है।
5 प्रकार के व्ययों कृषि, सड़क, विद्युत, दुग्ध उत्पादन एवं अन्य पर एक राज्य के बजट व्यय को दर्शाया गया है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि दुग्ध उत्पादों पर किए गए व्यय और अन्य मदों पर किए गए व्यय का अंतर 7.2 मिलियन है तो कुल बजट मिलियन में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुल बजट है वो मिलियन में अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, दुग्ध उत्पादन पर व्यय कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बजट एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पर 7% है दोस्तों। ठीक है। और अन्य मदों पर दोस्तों, अन्य मदों पर है 19%। तो 19 में से 7 गए तो कितने बचे, 12। और दोस्तों 7.2 का 7.2/12 इंटू 100 कर लीजिए, सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा 60 मिलियन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसके 1/9वें भाग से 100 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों संख्या ज्ञात करनी है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1800 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ये कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप आराम आराम से कर सकते हैं। इसमें देखिए, यदि गेहूं का मूल्य 15,000 रुपये प्रति टन है तो कितने टन गेहूं का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए गेहूं है 900। ठीक है। अब सीधा सा है, टन की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो 900 इंटू 900 इंटू, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, टन की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे करोड़ रुपए की बात हो रही है, तो दोस्तों 1 करोड़ आ जाएगा। 900 इंटू 1 करोड़ बटे 15,000 आ जाएगा, सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 6 लाख है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए दोस्तों, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। 1 फरवरी 1996 से 3 मार्च तक है जो दिनों की संख्या कितनी होगी, 28 + 3 कितनी हो जाएगी, 31। 31 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचा, तो वो बचा दोस्तों 3। ठीक है। तो 3 दिन आगे ले जाएंगे, तो बुधवार से 3 दिन आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, निम्नलिखित आकार में कितने त्रिकोण हैं, तो यानी कि त्रिभुज कितने हैं, तो दोस्तों इसमें टोटल 12 त्रिभुज होंगे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फूल, गुलाब, कमल, कौन सा डायग्राम होगा, तो दोस्तों फूल वाला डायग्राम एक होगा, उसके अंदर दोस्तों गुलाब का और कमल का 2 फूल होंगे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला डायग्राम बनेगा दोस्तों इसमें। ठीक है। जो कि इसमें नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें ये वाला डायग्राम राइट आंसर कर लेना। ये सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब अक्षरों की सही अंकीय स्थिति है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए BCUSMELRNA और इसके नीचे दोस्तों कोड दे रखे हैं। तो यहाँ पर है, सीधा सा मैं आपको बोलूँ, बनने वाला जो शब्द सार्थक शब्द है वो शब्द बनेगा दोस्तों, ये बी नंबर वाला ऑप्शन है। इसमें आप रख के देख लीजिए अक्षरों को और अपना जो शब्द है, सार्थक शब्द है वो बन जाएगा। आगे देखिए, एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर 29वें स्थान पर खड़ा है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, सीधा सा हो जाएगा, 29 + 29 -1 कर दीजिए, यानी कि 58 - 1 कितना हो जाएगा, 57। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए, अपने को बताना है प्रतीक, ये एंड वाला का जो निशान है, ठीक है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा, इसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए, ये वाला किस में है, तो ये इसमें ये वाला भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बी और सी तो ये कट गए। ठीक है। अब बचा अपने पास हैज और प्रतिशत। ठीक है, हैज और प्रतिशत बचा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो डी नंबर वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें प्रतिशत इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर एक कूट भाषा में दोस्तों डिस्टेंट को 9 लिखा जाता है, अर्थ को 7 लिखा जाता है, तो दोस्तों साइकोलॉजी को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसमें डिस्टेंट में कितने वर्ण हैं? 7 वर्ण है, तो 7 लिख दिया इसको, ठीक है। सॉरी, 7+2 कर लीजिए, 9 लिख दिया इसको, ठीक है। अर्थ में 5 है, तो इसमें 2 प्लस कर दिए। अब साइकोलॉजी के अंदर टोटल कितने अक्षर हैं? साइकोलॉजी के अंदर 10 अक्षर हैं, 10 में 2 प्लस कर दीजिए, 12 आ जाएगा, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दे रखा है? ये दे रखा डायग्राम के अंदर। यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 और 2 कितने होते हैं? 4, और 4 का स्क्वायर ऊपर दे रखा है। और यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर 2 और 4 कितने होते हैं? 6, 6 का स्क्वायर ऊपर दे रखा है। तो यहाँ पर 5 और 3 कितने होते हैं? 8, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ईमेल पता abcdef@gmail.com अवैध है, क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए? तो बताइए क्या होना चाहिए? @ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें एक और लेवल, एक @ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज मैंने आपको ये 100 प्रश्न ही करवाए हैं, ठीक है। कल अपना पूरा मॉडल पेपर आएगा। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।